बच्चों बच्चों पिछले कालांश में हमने व्याकरण का संधि प्रकरणम यह पाठ पढ़ा था। उस पाठ में हमने संधि की परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा, संधि के भेद उपभेदों का उल्लेख किया था। बच्चों, मैं दोबारा से संधि की परिभाषा दोहराना चाहता हूँ, ध्यान से सुनें। संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के पास आने पर जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। यहाँ पर आपने देखा विद्या प्लस आलय, यहाँ दो पद हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। तो विद्या जो शब्द है वो पूर्व पद है, प्लस आलय वो उत्तर पद है। तो इन दोनों में मेल से जो परिवर्तन हुआ वो एक पद बना, जैसे विद्यालय। रमा प्लस ईस है, रमेश है। तो इस तरह से बच्चों संधि हुई इन दोनों पदों में। और मैंने पिछली बार संधि के भेद और उपभेदों का उल्लेख किया था। तो संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधियों में स्वर संधि का अध्ययन किया गया था। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 आयाति संधि, नंबर 6 पूर्व संधि, नंबर 7 पररूप संधि, नंबर 8 प्रकृति भाव संधि। बच्चों, इस तरह से संधि के स्वर संधि के 8 भेदों का उल्लेख किया गया था। और इस स्वर संधि में सबसे पहले जो प्रारंभ किया था वो दीर्घ संधि के मैंने 2 नियमों का उल्लेख किया था। नंबर 1 पहला नियम अ प्लस आ। जैसे सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त है। और दूसरा नियम था ई प्लस ई, जैसे हरि प्लस इच्छा, हरिच्छा। तो बच्चों, इस तरह से दीर्घ संधि के 2 नियमों का उल्लेख किया गया था। हम इससे आगे हम इस पाठ्यक्रम को बढ़ाना चाहते हैं। आगे देखिए बच्चों, इसी में जुड़ते हुए हम दीर्घ संधि के तीसरे नियम का अध्ययन करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनो। तीसरा नियम मैंने और आ, ई और ई का वर्णन किया था। अब उ प्लस उ, बच्चों उ बनता है। भानु प्लस उदय, तो बच्चों क्या बन गया? भानुदय। तो भानु पूर्व पद है, जैसे पहले बताया गया था। उदय उत्तर पद है। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण उ, ये ह्रस्व उ है। और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ह्रस्व उ है। तो उ और उ दीर्घ उ बन गया। तो उ और उ दीर्घ उ बन गया। तो बच्चों क्या बन गया? भानुदय। दूसरा दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ, दीर्घ उ बना। भू प्लस ऊर्ध्वम, भूर्ध्वम। यहाँ पर भी पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद में अंतिम वर्ण दीर्घ उ प्लस उत्तर पद का प्रथम वर्ण उ। तो बच्चों क्या बन गया? उ बन गया भूर्ध्व। नेक्स्ट अगला ह्रस्व उ प्लस उ बना। लघु प्लस ऊर्मी, लघुर्मी। यहाँ पर भी पूर्व पद और उत्तर पद का उ देखिए, ह्रस्व उ और दीर्घ उ। तो क्या बन गया बच्चों? दीर्घ उ। तो बन गया लघुर्मी। दीर्घ उ प्लस ह्रस्व उ, दीर्घ उ। वधु प्लस उक्ति, वधुक्ति ही। बच्चों, इस तरह से दीर्घ संधि का तीसरा नियम। अब अंतिम नियम ध्यान सुनिए। री प्लस री, री। ह्रस्व प्लस ह्रस्व, तो क्या बन गया? दीर्घ री। तो बच्चों पितृ प्लस ऋणम, पितृणम। तो यहाँ पूर्व पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व री और उत्तर पद का प्रथम वर्ण री। तो बच्चों क्या बन गया? दीर्घ री। तो बन गया पितृ प्लस ऋणम। नेक्स्ट री प्लस री,
बच्चों अभी मैंने बताया था ये री और री, इनको समान विकल्प से समान स्वर माना है। तो री और री भी री होता है। अगर री की जगह पर री आए, बच्चों ध्यान रखना आप लोगों को कि री की जगह री आ जाए तो भी री ही दीर्घ री ही बनेगा। री प्लस री, जैसे होत्री प्लस लिकार है, तो बच्चों यहाँ दीर्घ री बन गया होत्री कार है। परंतु विकल्प से ध्यान रखना, इसी का नियम री प्लस री, तो ये विकल्प से परिवर्तन भी नहीं होता है, परिवर्तन भी नहीं होता। मुँह से होत्री प्लस लिकार है, इसमें होत लिकारे भी लिख सकते हैं। दीर्घ री विकल्प से नहीं लिख सकते, गलत भी नहीं होगा। अगर दीर्घ बनाएंगे तो गलत भी नहीं होगा। दीर्घ री लिखोगे तो भी बड़ा गलत नहीं होगा, और री लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। विकल्प से हम ये भी लिख सकते हैं होत प्लस लिकार है, आदत है। और दूसरा भी लिख सकते हैं होत्री प्लस लिकार है। तो हम दोनों ये तीनों शब्द हम लिख सकते हैं, कोई भी गलत नहीं हो सकता है। फिर दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, होत री के पास री आ जाए तो आप दीर्घ री भी लिख सकते हैं। अगर आप दीर्घ री ने लिख करके अगर लिकार लिखेंगे तो वो भी सही हो सकता है। और होत्री प्लस लिकार है तीसरा विकल्प, वो भी लिख सकते हैं। तीनों में कोई भी गलत नहीं होगा। बच्चों ध्यान से सुनो, तो री प्लस री ली, तो पितृ प्लस ऋणम पितृ। अगर बच्चों पूर्व पद में री और उत्तर पद में री हो तो भी री होता है, जैसे होत्री प्लस लिकार है होत्री कार है, दीर्घ री हो गया। री प्लस री होत्री प्लस लिकार है होत्री होत लिकार है। तो बच्चों री के बाद री हो तो हम होत्री कार्य भी लिख सकते हैं। होत पर विकल्प से होत प्लस लिकारे भी लिख सकते हैं और होत्री प्लस लिकारे भी लिख सकते हैं। इस तरह से बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न 1 बच्चों, दीर्घ संधि से संबंधित प्रश्न। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2, दीर्घ संधि के प्रश्न 1 दीर्घ संधि किसे कहते हैं? प्रश्न 2 दीर्घ संधि के चारों नियमों के 5 उदाहरण। पांच उदाहरण। बोलो सारे। संधि विच्छेद करो। देवालय मुनीस है, गुरुदेश
बच्चों अभी अभी हम सबने दीर्घ संधि का अध्ययन किया था। इसके बाद स्वर संधि का दूसरा उपभेद गुण संधि। बच्चों गुण संधि किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। गुण संधि, यदि मैंने आपको बताया था संधियों में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ, पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई हो तो ए हो जाता है। आगे यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ तथा उ हो तो ओ हो जाता है। तो बच्चों यह गुण संधि का नियम है। जैसे अ प्लस ई ए, नर प्लस इंद्र है नरेंद्र है। बच्चों नर पूर्व पद है, इंद्र है उत्तर पद है। तो अंतिम वर्ण नर का जो अ है और इंद्र में ई है, तो और ई बच्चों ए हो गया। तो यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, नरेंद्र। नेक्स्ट आगे आ प्लस ई ए, यदि पूर्व पद में आ हो और उत्तर पद में ई हो तो भी ए ही होता है। जैसे रमा प्लस इंदु। बच्चों यह रमा पूर्व पद है और इंदु उत्तर पद है। रमा में जो अंतिम वर्ण है पूर्व पद का वो आ है और इंदु में उत्तर पद का जो ई है वो ह्रस्व ई है। तो बच्चों आर ई ए हो गया तो बन गया रमेंदु। नेक्स्ट आ प्लस ई, आ प्लस ई तो बच्चों ए बना। जैसे सुर प्लस ई से है, सुर से है। यहाँ भी देखिए सुर पूर्व पद है और ई से उत्तर पद है। तो सुर का जो अंतिम वर्ण अ है और ई से में उत्तर पद का ई प्रथम वर्ण है, तो आर ई ए हो गया तो बन गया बच्चों सुरेश है। आ प्लस ई ए, ध्यान रखना बच्चों, दीर्घ या ह्रस्व दोनों को समान माना है। तो आ और ई अरे तो भी ए ही बनेगा। उदाहरण देखिए लता प्लस ईश्वर है लतेश्वर है। तो पूर्व पद का लता पूर्व पद है और ईश्वर उत्तर पद है। तो लता का जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ और ईश्वर यानी उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई, तो क्या बन गया ए बन गया। तो बच्चों बन गया लतेश्वर है। तो बच्चों इस तरह से आपका गुण संधि का एक नियम आपके सामने तैयार हो गया और आपको इस तरह से अन्य उदाहरण स्वयं आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और उनका अभ्यास करना है। बच्चों गुण संधि का दूसरा नियम, अभी मैंने आपको बताया और आ के बाद में ई और ई का जोड़ना बताया था, तो उसके परिवर्तन से क्या बना। अब और आ के बाद में उ और उ के परिवर्तन से क्या होता है, ध्यान से सुनिए। तो आ प्लस उ ओ, सूर्य प्लस उदय, तो बच्चों बन गया सूर्योदय। तो सूर्य पूर्व पद है और उदय उत्तर पद है। तो सूर्य का अ यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ और उत्तर पद का प्रथम वर्ण उ, तो और उ ओ हो गया बच्चों, तो बन गया सूर्योदय। आ प्लस दीर्घ उ, अभी मैंने आपको बताया था ह्रस्व उ का प्रयोग बताया था। अब दीर्घ उ का प्रयोग देखिए, अ प्लस उ ओ, तो आ प्लस दीर्घ उ होगा तो भी ओ ही होगा। जैसे धन प्लस उर्मी धनोर्मी। तो पूर्व पद धन का धन पूर्व पद है
और ऊर्मी उत्तर पद है। तो धन का अंतिम वर्ण अ और ऊर्मी यानी पूर्व उत्तर पद का प्रथम वर्ण उ, तो बन गया बच्चों ओ, तो बन गया धनूर्मी। आ प्लस उ बच्चों बन गया ओ। अब यहाँ दीर्घ यानी दीर्घ आ, ये हिर्स आ हिर्स होता है, आ दीर्घ होता है, तो आ प्लस उ ओ, आ प्लस उ तो भी ओ ही बनेगा, जैसे गंगा प्लस उदकम गंगोदकम। तो बच्चों आ प्लस उ यहाँ पर दोनों स्वर दीर्घ हैं, तो भी ओ ही बना है। दया प्लस ऊर्मी दयोर्मी ही। अब बच्चों इससे संबंधित कुछ प्रश्न ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 1, गुण संधि किसे कहते हैं? गुण संधि किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2, संधि विच्छेद करो। धनेश है, देवेश है, नटेंद्र है,